नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा, लगातार जो उठापटक हो रही थी कि 14 मई को एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलें कि 14 मई को एग्जाम हो रहा है, राइट। 100% एग्जाम हो रहा है। लेकिन अब हमारे सामने ये चुनौती बन जाती है कि इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर आयाम दें और अपनी तैयारी का एक बेहतर स्ट्रक्चर के साथ जो हमारी स्टडी चली आ रही थी, उसमें ज़्यादा तैयारी करने के साथ साथ नंबर, अच्छे नंबर कैसे लेके पाएं, कितना टारगेट रखें, अब क्या करें। ये जो डर है हर किसी स्टूडेंट के बीच में आ रहा होगा। तो आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं विशेष बिंदुओं पर कि अब वर्तमान में क्या करना आपको चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्टैटिक पार्ट जो है रेडी होगा। करंट एक ऐसी भूमिका में रहता है कि किसी का कंप्लीट रेडी होता भी नहीं है, राइट। लेकिन जिनका स्टैटिक पार्ट रेडी हो चुका है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा, वो रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या इवन कहा जाए तो कुछ ना कुछ जो वीक एरियाज है उन पे काम कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उनका इनकम्प्लीट होगा, उनके अंदर यहाँ पे डर पैदा हो रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पाया, ये सब्जेक्ट रह चुका है अभी। ये बहुत सारे जो ध्यान रखना, दिमाग में एक प्रकार से आइडियाज क्रिएट हो रहे होंगे, राइट। लेकिन अब प्रश्न आती है कि यूपीपीसीएस के लिए अब बचे हुए समय के लिए सिर्फ क्या करना चाहिए। तो देखिएगा, अगर यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कर लिया जाए, लास्ट के 10 ईयर के पेपर को, तो ये संभवतः कहा जा सकता है कि पीवाईक्यू से लगभग वो 40% प्रश्न लेके आता है। 40 यानी 35 से लेकर 40% जो प्रश्न है कहां से आते हैं, पीवाईक्यू। यानी 150 क्वेश्चनों में से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास जो है वो कहां से आएगा, पीवाईक्यू से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएगा, या उसको एडवांस वर्जन करके, एडवांस क्वेश्चन करके वो आएगा पीवाईक्यू से ही। उसके बाद यहाँ पे एडवांस नॉलेज जो वहां पे लास्ट टाइम नहीं आई थी, तो उसे हम ये कह सकते हैं कि 35 से लेकर 40% जो है वो आपको एडवांस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, रही बात यहां पे करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर का जो वेटेज है 25 से लेकर 30% के आसपास रहता है। इवन कहा जाए 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। अब सोचिएगा, तुम्हें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 95 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। अब सोचिएगा, तुमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है, नहीं किया है, डाउट पैदा हो रहे हैं, वीक एरियाज निकल के आ रहे हैं, इवन इनकम्प्लीट है, अभी आपने रेडी नहीं किया, तो सोचिएगा आप कितना क्रॉस करना है, 95 के ऊपर जाना है। अब 95 में से यदि यहां पे 60 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आ रहा है और 35 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, तो सोचिएगा कितना क्वेश्चन हो गया। बोलेंगे सर बाकी में 95 हो गया। तो अब इस बचे समय में कम से कम जो क्लियर है कि कम समय देकर हम उसको ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, तो हमें ध्यान कहां देना चाहिए, यहां पर मैं श्योर कह सकता हूं कि बचे समय में यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यदि पीवाईक्यू कर लेते हैं, पहली बात कितने 2000 से लेकर 2022 के बीच में यूपीपीसीएस ने जो भी एग्जाम लिया, चाहे जीआईसी का लिया हो, चाहे आरओ का लिया हो, चाहे बीओ का लिया हो, या एआरओ का जो भी एग्जाम लिया है, सारे पेपर जो है यहां पर लगभग 22 साल के पेपर जो है आप एक बार देख लीजिएगा और क्वेश्चन वाइज देख लीजिएगा, उनकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिएगा। आप किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे घटना का, चाहे किसी भी यूथ का या किसी अन्य का, लेकिन अच्छी व्याख्या होनी चाहिए। अगर 22 साल के पेपर अगर आप देख लेते हैं तो ये मान के चलें कि 50-60 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आप आ जाओगे। तो पहला काम तो अब लास्ट टाइम में ये करिएगा। बिल्कुल 100% बोल रहा हूं कि अभी भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप इसको फॉलो करते हैं, राइट। उसके बाद यहां पे पीवाईक्यू के बाद दूसरे पॉइंट पे करना है करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में दर्द का विषय बना होगा, लेकिन फिर भी करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 30 से 35 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आएंगे। आप सोचिए 30 से 35 प्रश्न आने का मतलब है कि यदि हम यहां पर जो जहां से 90% जो करंट अफेयर आया है वो क्या है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने के करंट अफेयर को अगर हम मंथली पढ़ लें, 5 मंथ के करंट अफेयर को हम थोड़ा डीपली पढ़ लें, तो ये मान के चले कि लगभग वहां 25-30 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर के जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के ध्यान रखना, जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। ऐसा करने से यहां 30 क्वेश्चन यहां हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन से आप क्रॉस कर जाएंगे, राइट। अब बात आती है कि अभी भी हमें और क्या करना है, तो अब हमें ध्यान देना है दूसरे पॉइंट पर, कोर एरियाज पर। कोर एरियाज का मतलब ये रहा कोर टॉपिक पर। जैसे मान लीजिएगा अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत लेके बैठेंगे, पॉलिटिक्स कुछ और की किताब लेके बैठेंगे या नोट्स लेके बैठेंगे, तो सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, अब वो समय नहीं है कि आप किताब लेके बैठे, नोट्स लेके बैठे, अब आपको टॉपिक लेके बैठना पड़ेगा। जब तुम लास्ट ईयर के पेपर यहां पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे टॉपिक दिखाई देंगे कि साइंस में ये टॉपिक ज्यादा आता है, या इन्वायरमेंटल में ये टॉपिक ज्यादा आता है, या पॉलिटी में ये टॉपिक ज्यादा आता है, तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा। मुश्किल से 50-60 टॉपिक निकालिएगा बस, और 50-60 टॉपिक को यहाँ कोर टॉपिक मानकर सभी को ध्यान रखना, रेडी करने का प्रयास करें। जैसे अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो राइस टॉपिक जो है आएगा ही आएगा, है ना, डीपीएसपी से प्रश्न आएगा ही आएगा, पार्लियामेंट से प्रश्न आएगा
रहेगा तो कुछ ऐसे टॉपिक 10 टॉपिक निकालो, पॉलिटी से 10 निकालिए, इकोनॉमी से 10 निकालिए, तो ये लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, वहां पे लिंक जुड़ जाइएगा आप लोग। तो सिर्फ 3 काम करिएगा, अगर 3 काम नहीं करेंगे तो ये मान के चलें कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मैं श्योर बोल रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर रेडी नहीं होगा, पीवाईक्यू रेडी नहीं होंगे और कोर टॉपिक रेडी नहीं होंगे, तो क्या होगा फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए भी। ठीक है, रही बात कुछ आपके सजेशन के लिए, सेट प्रायोरिटीज, अब अपनी प्राथमिकता में रखिएगा कि मुझे भैया अब जो है नया नहीं पढ़ना है, मार्केट में आपको भूचाल तरीके से बताने के लिए लीजिए आइए टेस्ट लगाइएगा, ये करिएगा वो करिएगा, यार बहुत सारे लोग आएंगे तुमको। यहाँ तकनीकी के भरे दौर में यही समस्या है कि रियल में बढ़िया कंटेंट नहीं है, रियल में बढ़िया नोट्स नहीं है, बाजारों में धनकना ऐसे नोट्स बिक रहे हैं जैसे धनकना उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए अब जो आपने पढ़ा था अभी तक, जो आपने अपने नोट से पढ़ा था, रिवीजन किया था, टेस्ट से किया था, बुक से किया था, कोचिंग से किया था, किसी से भी किया था, आप उसी को फॉलो करिए। 15 दिन में ध्यान रखना, यहां कोई रामबाण निकल के राम जी नहीं आ जाएंगे, आपको समुद्र की यात्रा पार करा देंगे, इसलिए उसको बिल्कुल भी मत करिए, साइड प्रायोरिटी रखिएगा। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, जो आप लगातार आपको कहीं ना कहीं जो चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उससे 15-20 दिन के कट जाइएगा। सोच लो सब दुनिया मर चुकी है, तुम अकेले इंसान बच चुके हो, जो आपको धनकना इस संसार को नया बनाना है। इसीलिए यहां पे जो भी तो चीज आपको डिस्टर्ब करती हैं उनसे दूर हो जाइएगा, अपने कमरे को लॉक कर लीजिएगा, उसके शेड्यूल रखिएगा। शेड्यूल का मतलब ये रहा कि लगभग अगर मैं ये कहूं मेंटेन करिएगा, या ये समय नहीं है कि एक दिन पूरे हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, एक दिन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, ये सब टाइम नहीं है। आपको एक दिन में मल्टी ध्यान रखना, यहां पढ़ना पड़े। करंट अफेयर 2 घंटे दीजिएगा, 3 घंटे करंट अफेयर दीजिएगा, एक टेस्ट लगाइएगा, साथ में कोर टॉपिक को पढ़िएगा, पीवाई को 2-3 घंटे लगाइएगा, ऐसे करके टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। राइट, आगे बात करेंगे डोंट मल्टीटास्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के इस तकनीकी भरे दौर में। इतने मल्टीटास्क हो चुके हैं, राम बाढ़ लो, ये लो वो लो, दुनिया भर की तांडव हो चुके हैं। कोई टास्क मत रखिएगा, एक ही टास्क रखिएगा कि तुम्हें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, पीवाईक्यू पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, कोर टॉपिक पढ़ना है, बस, दुनिया में कुछ नहीं पढ़ना फिर। राइट, उसके बाद यहां बात करेंगे ओवर थिंकिंग मत करिएगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि टेस्ट लगाने के बाद हमारे 100+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। भैया वो टेस्ट जो लगा रहे हो वो पता नहीं किसने बनाया है, कट कॉपी पेस्ट किया है, किस संस्थान ने बनाया, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसका मतलब क्या है, कहां से लेके आया, क्या पता यहां से उसने टेस्ट दुर्लभ बना दिया, वो आपसे हुआ नहीं, तो आप क्या हो जाएंगे, वहां पर डिमोटिवेट हो जाएंगे, और आपने उसने आसान बना दिया तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। इसका मतलब टेस्ट के आधार पर यहां अपने आप को ओवर थिंकिंग में मत लेके जाइएगा। राइट, अब एग्जाम पैटर्न पर पढ़ने का प्रयास करिएगा। 9:30 बजे एग्जाम सुबह होता है, 2:30 बजे शाम को होता है। ध्यान रखिएगा इस बीच में ही टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करें, जिससे कि तुम्हारी हैबिट क्या हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी। अब लेट नाइट तक पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। आप 1-2 बजे सो जाइए, कभी सोचो पूरी रात पढ़ते हैं पूरे दिन, तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे अब एग्जाम पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करिएगा, टाइमिंग वही रखिएगा, सब कुछ मैनेज करिएगा, आपका प्रीलिम्स 101% हो जाएगा। अभी भी हो सकता है यदि आप इन सब 3 चीजों को कर सकते हैं। अगर 3 चीजें करेंगे, प्रीलिम्स को तुम्हारा कोई रोक नहीं पाएगा। एंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।